मथुरा बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर पूर्व सचिव धरने पर बैठे। मथुरा बार एसोसिएशन में इन दिनों विवाद उत्पन्न हो गया है। पूर्व सचिव ने मथुरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। मथुरा बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव राजकुमार उपाध्याय ने समय पर चुनाव कराने और जिन अधिवक्ताओं को निलंबित किया गया है उनको बहाल कराने की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इस दौरान पूर्व सचिव राजकुमार उपाध्याय ने कहा है कि 3 सितंबर को वर्तमान बार एसोसिएशन का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उससे पहले चुनाव की अधिसूचना जारी कर देनी चाहिए और कहा कि वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा अधिवक्ताओं के हित में कोई काम नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि उनका आमरण अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। वहीं मथुरा बार एसोसिएशन सचिव सत्येंद्र परिहार ने कहा कि जो अधिवक्ता साथी द्वारा उनके ऊपर लगाए गए सब आरोप गलत हैं। अगर अधिवक्ता साथी चाहते हैं कि बार के चुनाव सितंबर में ही हो तो वह हाईकोर्ट में जाकर अपील दाखिल करें, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेशों के चलते ये चुनाव दिसंबर में ही होना है और मथुरा बार एसोसिएशन हाईकोर्ट की भी अवहेलना नहीं कर सकता। अधिवक्ता साथियों द्वारा मथुरा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर जो आरोप लगाए हैं वे निराधार हैं, जिसकी मथुरा बार एसोसिएशन इन आरोपों की निंदा करता है। अधिवक्ता साथी जिस तरीके से धरने पर बैठे हैं वह धरना भी बिल्कुल गलत है। जी सचिव साहब बताएं, जो आज बार एसोसिएशन कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है ये? देखो, ये हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। अब ये लोग जिस बात को कहना चाह रहे हैं वो जिलाधिकारी महोदय से कही है, हमसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक कॉपी हमें दी गई है और इसके मुताबिक सिर्फ ये यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं। इनके द्वारा आपको अवगत कराया गया था कि चुनाव समय पर कराए जाएं। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक गाइडलाइन जारी करी गई जनहित याचिका 1350/2005 में। उसमें ये होल्ड किया कि पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में बार संघों के चुनाव दिसंबर माह में किए जाएंगे। जनवरी में नई कार्यकारिणी गठित होगी और वो शपथ लेगी। इसके लिए उन्होंने 20/11/21 तक हर साल बार की सूची तैयार करने के लिए भी आदेशित किया है। हमारा जो पिछला इलेक्शन था वो 3 सितंबर को हुआ था। अभी तो इन्हें 3 सितंबर से पहले कुछ कहने का राइट ही नहीं है। अननेसेसरी ये बैठे हुए हैं। इन्होंने भी वो आदेश हाई कोर्ट के और बार काउंसिल द्वारा प्रस्ताव जो पारित हुआ है 874/21 देख रखे हैं, लेकिन उसे जानबूझ के अनदेखी कर रही है। तो इन लोगों का ये भी कहना है कि जो बार काउंसिल में जो अधिवक्ता हैं कुछ को निष्कासित किया गया है, उनको शामिल करने की मांग की गई है। जिन लोगों का विधि व्यवसाय से कोई मतलब नहीं है, जो लोग अपने बिजनेस कर रहे हैं, कोई पान बेच रहे हैं, कोई चाय बेच रहे हैं, कोई अंडे की ढकेल लगा रहे हैं और अपने नाम के आगे अधिवक्ता लिखते हैं। कोरोना काल में ऐसे ही एक अधिवक्ता दाल बेचते हुए पकड़े गए और जब उन्हें पकड़ लिया तब यही महाशय सचिव थे, तब ये जाके बोले कि नहीं, ये हमारा अधिवक्ता है। दाल बेचने वाले, अंडे बेचने वाले अगर अधिवक्ता हैं तो फिर इससे ज़्यादा दुर्दशा कोई हो नहीं सकती अधिवक्ता समाज के लिए कि ऐसे लोग भी बार संघ में रहें। तो आपके द्वारा कोई बार काउंसिल? जी हाँ, लिस्ट निकालनी? ऐसे नहीं, लिस्ट निकालेंगे हम अपने मेंबर्स की। जो लोग हमारे मेंबर्स ही नहीं हैं, जिनका विधि व्यवसाय से कोई मतलब नहीं है, उनकी लिस्ट निकालेंगे, कोई औचित्य नहीं है। उनको निष्कासित कीजिए। जो लोग हमारी बार में नियमित वकालत नहीं कर रहे हैं वो लोग यहाँ सदस्य नहीं रहेंगे। ऐसा ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी डायरेक्शन है, बार काउंसिल का भी डायरेक्शन है, हमारे संविधान में भी है, हमारे एडवोकेट एक्ट में भी ये प्रोवाइडेड है कि जो लोग विधि व्यवसाय नहीं करते हैं वो वकील के उसमें नहीं रहेंगे। और इनका कहना है कि महिला थाने में या एसएसपी कार्यालय पर अधिवक्ताओं को जाने से रोकने के लिए कोई बोर्ड प्रस्तावित किया गया है। असल में कुछ लोग या तो पढ़ना नहीं जानते हैं या जानबूझ के पढ़ते नहीं हैं। हमने जो वहाँ पे लेटर दिया है वो लेटर दिया कि अधिवक्ता बंधु सिर्फ काउंसलिंग रूम में नहीं जाएंगे, थाने से जाने के लिए कहीं मना नहीं की। वो लेटर आज भी हमारे पास मौजूद है, आपको भी उसकी एक कॉपी देंगे। ये लोग काउंसलिंग रूम में जाके जहाँ हस्बैंड और वाइफ की बातचीत होती है सिर्फ वहाँ के लिए मना किया गया, क्योंकि वहाँ मीडिएशन हो रहा है उन दोनों पक्षों का, वहाँ वकील का कोई काम नहीं है। आप थाने जाइए, एसओ से मिलिए, किसी भी पुलिस अधिकारी से मिलिए, उसके लिए कहीं कोई मना नहीं किया गया है। सिर्फ काउंसलिंग रूम में जहाँ हस्बैंड और वाइफ की काउंसलिंग होती है वहाँ के लिए क्या कि जब काउंसलिंग के टाइम पे अधिवक्ता न रहे।
तो ये जो धरना दिया जा रहा है इसके संबंध में क्या कहना चाहिए? ये धरना तो देखो उन्हें अपनी कोई ना कोई राजनीतिक सीखनी है। कुछ लोगों को होता है कि उन्हें कोई पूछे, उन्हें कोई समझे, वो कैसे चमकेंगे, हीरो कैसे बनेंगे। तो अपना आदमी का तरीका होता है कोई भी बात करने का। जो लोग अपने समय में पूरे साल शांति से नहीं बैठे, अध्यक्ष जी को शांति से नहीं बैठने दिया, या बार में शायद उस समय आप लोग भी मौजूद होंगे, मंच पे कितना बड़ा हंगामा मारपीट तक की नौबत आ गई, वो लोग आज हमें नसीहत दे रहे हैं। जो लोग खुद कभी शांति से नहीं बैठे, जो लोग आए दिन सड़कों पर वहाँ मारपीट करते हैं, तो अननेसेसरी उन्हें तो बैठना है, कोई ना कोई उद्यम करना है, कोई ना कोई यहाँ पे राजनीतिक गोटियाँ सीखनी है अपनी, किसी को बरगल लगाना है, किसी को कुछ कहना है। बिल्कुल नाजायज नहीं है, नाजायज है टोटल। ये मैंने सब दिखा दिया। बार काउंसिल का प्रस्ताव है, हाईकोर्ट का प्रस्ताव है, कोई भी मांग इनकी जायज़ नहीं है। नॉन प्रैक्टिशनर के लिए हमारे पास करीब 700 अधिवक्ताओं का एक लेटर आया था। उसमें सभी ने कहा था कि जो लोग हमारे यहाँ रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं उन सबको बाहर किया जाए। वो एप्लीकेशन हमारे पास थी, हाईकोर्ट के डायरेक्शन थे, बार काउंसिल के डायरेक्शन थे। मांग के अलावा उनकी ये मांग है कि चुनाव सितंबर में ही कराए जाए। वो हाईकोर्ट के डायरेक्शन है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। कंटेम्प्ट कौन झेलेगा? कंटेम्प्ट कौन झेलेगा? यहाँ हम अध्यक्ष और सचिव बने 1 साल के लिए, वहाँ कंटेम्प्ट झेलेंगे 10 साल, उसे कौन झेलेगा? मांग गलत है, बिल्कुल गलत है। आप या तो हाईकोर्ट के डायरेक्शन और आदेश को पढ़ना नहीं जानते हैं, या उसे जानबूझ के समझ नहीं रहे हैं। ये कॉपी मैं आपको दिए दे रहा हूँ, आप इसे भी प्रसारित करिएगा। सेक्रेटरी द्वारा समय पर चुनाव नहीं कराने के कारण और वरिष्ठ अधिवक्ता और तमाम अधिवक्ताओं को निष्कासन भी मतलब में बिना आधार के किया है, उसके विरोध में अनशन हो रहा है। चुनावों को समय पर कराएं, ये अधिवक्ताओं की मांग है। समय पर चुनाव कराना और ईमानदारी का परिचय दें। जी भाई साहब, क्या नाम है और आज यहाँ बार एसोसिएशन में धरने पर बैठे, क्या है आप? राजकुमार उपाध्याय एडवोकेट। धरने पर बैठने का कारण पिछले वर्ष बार एसोसिएशन मथुरा का वार्षिक चुनाव 3 सितंबर 2021 को हुआ था। ये वर्तमान पदाधिकारी निर्वाचित होने के बाद शपथ ग्रहण होने के बावजूद इन्होंने 7-8 महीने तक अपनी कार्यकारिणी का गठन नहीं किया और ना ही उसका प्रकाशन किया। बगैर कार्यकारिणी के गठन और प्रकाशन के, बगैर कार्यकारिणी के किसी अप्रूवल के ये बार एसोसिएशन के वित्तीय पैसे को खर्च करते चले जा रहे हैं। इसके अलावा इन्हें वकीलों की कोई चिंता नहीं है, मेंबरान सारे परेशान हैं। इनके कार्यकाल में अगर किसी वकील साथी के खिलाफ, अधिवक्ता साथी के खिलाफ किसी झूठी प्रार्थना पत्र ढकेल वाले के कहने पर या किसी मूंगफली वाले बेचने के कहने पर झूठा प्रार्थना पत्र बार एसोसिएशन ने दे दिया, तो उसके आधार पर इन्होंने तुरंत अधिवक्ता भाई को नोटिस दिया। नोटिस दे करके उसका निलंबन भी किया और उसका बेवजह निष्कासन भी किया। आपके कार्यकाल में जो वर्तमान में जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, इनके कार्यकाल में कम से कम 3 दर्जन अधिवक्ताओं को नोटिस दे करके उनका निलंबन कर चुके हैं, उनका निष्कासन कर चुके हैं। तो उनके निष्कासन और निलंबन को निलंबित करते हुए उनके निष्कासन की बहाली, तुरंत मेंबरशिप बार एसोसिएशन की उनको तुरंत मिले। और इन्होंने तमाम अधिवक्ता ऐसे हैं जो डेली रूटीन में यहाँ आते हैं, ऐसे कम से कम 25-50 अधिवक्ता हैं, लेकिन उनकी फ़ीस भी जमा नहीं की है। वो मारे मारे घूम रहे हैं, उसका फ़ीस भी इन्होंने जमा नहीं की है। और 3 सितंबर चूँकि आने वाला है और चुनाव से 1 महीना पहले मतलब अधिसूचना बार एसोसिएशन की तरफ से जारी हो जाती है। ये चुनाव कराने का इनका इंटेंशन नहीं है, इसलिए इनसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया गया, काफ़ी कहा गया कि भाई आप बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव को समय पर निर्धारित करें, उसकी प्रोग्राम की घोषणा करें। लेकिन इनके कान पर, बार के अध्यक्ष सेक्रेटरी के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। समय पर 3 सितंबर 2022 तक हर हाल में चुनाव कराने के लिए भूख हड़ताल पर हम बैठे हुए हैं। और अधिवक्ता लोगों पर इतनी परेशानी हो रही है, इनके पीरियड में अधिवक्ताओं के खिलाफ झूठी FIR हुई हैं भिन्न भिन्न थानों में। उन FIRों पर चालान हुए हैं, पुलिस के द्वारा हथकड़ियों में चालान हुए हैं, और वो अधिवक्ता जेल भी गए हैं, जमानत भी नहीं करा पाए हैं। इन्होंने महिला थाना है, बगैर अधिवक्ता के कोई भी बादकारी बताइए कैसे किसी थाने वगैरह में, महिला थाने जैसे में कैसे जा सकता है। तो बार के अध्यक्ष महोदय ने तो महिला थाने में ये भी बोर्ड लगा दिया है कि यहाँ पर अधिवक्ता कोई भी किसी भी कार्य से महिला थाने में नहीं आएगा। वहाँ पुलिस अधिकारी हैं महिला थाने के, वो भी अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, बदतमीजी से व्यवहार करते हैं। ऐसी स्थिति में अधिवक्ताओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम इनको भूख हड़ताल पर, इनके खिलाफ, अध्यक्ष सेक्रेटरी के खिलाफ भूख हड़ताल पर यहाँ पर बार के कार्यालय पर बैठे हैं।
कोई का बताया आज जो धरने पे बैठे किस संबंध में? जी, अभी जैसा कि मेरे बड़े भाई हैं राजेंद्र जी और मेरे बड़े भाई राजकुमार जी हैं, इन्होंने जो बताया है, उसके अलावा मैं केवल एक निवेदन अध्यक्ष जी, वर्तमान अध्यक्ष जी और सचिव साहब से करना चाहूँगा कि 2021 में माननीय उच्च न्यायालय का भी एक आदेश आया है और 2021 में ही बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने भी ये कहा है कि सारी संस्थाएं टाइमली अपना इलेक्शन कराएंगी और टाइमली अपना काम करेंगी। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग जैसा बड़े भाई कह रहे हैं, उसके तहत 3 सितंबर को जो इलेक्शन हुआ था उसके 15 दिन पहले ये अधिसूचना पेपर के द्वारा, मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, नोटिस के द्वारा चस्पा करके कहीं पे भी कर दी जाती है कि इलेक्शन इस टाइम में होगा। तो ये चीज़ इन्होंने नहीं की है। दूसरी बात ये रही कि जो नोटिस वाला प्रकरण है, हम ये नहीं कहते कि गलत कर रहे हैं वो, हम ये कह रहे हैं सही करते हैं, लेकिन सही को सही है, गलत को गलत तो देखें पहले। उससे पहले आप ये जान लें कि कौन गलत है कौन सही है, उसके बाद आप नोटिस दें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हम आपके साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ थाने जाने से अधिवक्ताओं को रोक दिया, एसएसपी के जाने से वहाँ अधिवक्ताओं को रोक दिया, फिर उनके साथ जल्लत और उस तरह की कोई बात हो वहाँ जाने पे। हालांकि आप सक्षम हैं, यहाँ मैं कहता हूँ 100% सक्षम नहीं है, 70% सक्षम है। कोई ऐसे भी हैं जिन्हें क्लाइंट ऐसे अक्षम हैं जो नहीं कह पाते अपनी बात, जो नहीं रख पाते अपनी बात, तो उसके लिए यदि अधिवक्ता को जाना है तो उसको रेस्ट्रिक्ट क्यों किया गया? लीगली और लीगल तरीके से वहाँ जाए आदमी, उसमें कोई दोहरा नहीं होना चाहिए, उसे कहीं रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। ये पहली बार और इतिहास में पहला काम शायद मुझे लग रहा है कि जो पहले बार ऐसे हुआ है कि वहाँ नहीं जाएंगे अधिवक्ता, यहाँ नहीं जाएंगे अधिवक्ता, तो अधिवक्ता करेंगे क्या? बड़ी दिस इसका कोई सॉल्यूशन है? अध्यक्ष जी, आप सेक्रेटरी जी, आप ये कहिए कि वहाँ इस तरह के अधिवक्ता जाते हैं, इस तरह का वहाँ व्यवहार करते हैं, इसलिए नहीं जाना चाहिए। हम मानते हैं बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और हम अधिवक्ताओं का काम भी ये है कि हमें थाने और वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन कोई चीज़ ऐसी आती है तो वहाँ जाना चाहिए और उनका सपोर्ट हमें क्लाइंटों का करना चाहिए। क्लाइंटों के साथ कोई जिल्लत हो रही है, कोई बदतमीजी हो रही है, पुलिस ही कर रही है, कोई खा रही है, कुछ कर रही है, तो उसमें कौन करेगा उनका देखो। तो ये चीज़ें जो 2-3 चीज़ें हैं, जो 2-3 चीज़ों को लेकर हमारे भाई अमरण अनशन पर बैठे हैं और हम आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि आप इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन लें। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।